बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम करते हैं यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 जो है वो आपका थ्योरम्स का है। थ्योरम्स जो हैं वो हमारे लाइन सेगमेंट और एंगल के बारे में हैं। तो चैप्टर जो है वो है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। हमने कुछ थ्योरम जो है वो लाइन बाइसेक्टर के प्रूव करने हैं और कुछ थ्योरम जो हैं वो हमने एंगल बाइसेक्टर के प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राइट बाइसेक्टर जो है वो क्या होता है। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है, ये देखिए मैंने इधर ड्रा भी की है, एक ऐसी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर भी हो लाइन सेगमेंट पे, ठीक है, और वो इसको इंटरसेक्ट करे मिड में से, यानी कि इसके बिल्कुल दरमियान में से इसको इंटरसेक्ट करे और वो इस पर परपेंडिकुलर हो। ये राइट बाइसेक्टर होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का। नेक्स्ट है जी पार्ट्स ऑफ अ थ्योरम। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरम जो है वो हमने किस तरह प्रूव करना है और उसके कितने पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमें जो पार्ट दिया जाता है इसका वो होती है स्टेटमेंट। आपको एग्ज़ाम्स में स्टेटमेंट दी जाएगी, उसी को देख के आपने थ्योरम जो है वो लिखना होता है। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो कौन सा है? स्टेटमेंट। उसके बाद हमने गिवन लिखना होता है। स्टेटमेंट में से ही हमने देखना होता है कि हमें क्या चीज़ दी गई है जिसको हमने प्रूव करना है, और फिर उसके मुताबिक हमने डायग्राम बनानी होती है। यानी कि जो स्टेटमेंट है, जो हमें गिवन दिया गया है, इन्हीं दोनों को हमने मिला के हमने वहाँ पे डायग्राम बनानी है। डायग्राम के बाद हमने देखना है कि इसमें क्या चीज़ है जो हमने प्रूव करनी है। तो इसका चौथा पार्ट क्या है? टू प्रूव, यानी कि हमने साबित करना है कि ये चीज़ जो हमसे डिमांड की गई है उसको हमने वो क्या है। उसके बाद हमने जो हमें ज़रूरत होगी उसमें तब्दीली करने की डायग्राम में, फिगर में, उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। यानी कि हम स्टेटमेंट के मुताबिक या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिगर में थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसके बाद इसका सिक्स्थ पार्ट है प्रूफ। प्रूफ में स्टूडेंट्स आपने कुछ स्टेटमेंट देनी होती हैं अपनी जो गिवन टू प्रूव या और अपनी डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए, और साथ में उनकी रीजंस देनी होती हैं कि ये स्टेटमेंट हमने किस बेस पर लिखी है। अब हम अपना फर्स्ट थ्योरम करेंगे। थ्योरम नंबर 1, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। अब देखें स्टूडेंट, ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है ये थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है। अब इसी को देखें, इसी को मद्देनज़र रख के हमने इसका गिवन जो है वो लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट आपको दी जाएगी एग्जाम में, इसके मुताबिक आपने इसका थ्योरम जो है वो प्रूफ करना है। अब देखें, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर जो है वो इस तरह होता है। ये लाइन सेगमेंट है, ये इसका राइट बाइसेक्टर है और इस पर एक पॉइंट है P, ठीक है। ये इसी तरह मैंने लिया लाइन LM, यानी कि ये लाइन LM इंटरसेक्ट दी लाइन सेगमेंट AB। ये देखें इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट AB को, यानी कि क्रॉस कर रही है, ठीक है, एट द पॉइंट C। ये इसका पॉइंट C है, ठीक है। समझ आई आपको कि एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन है LM, ये देखिए लाइन LM है, इसका लाइन सेगमेंट है AB, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट C पे, सच दैट LM परपेंडिकुलर टू AB। ये अभी मैंने आपको जब राइट बाइसेक्टर बताया है तो उसमें मैंने बताया कि जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर यानी कि उसको इंटरसेक्ट करती है। तो LM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। जब ये परपेंडिकुलर है तो और इसका जो एंगल है वो 90 के बनेंगे। एंड AC कॉन्ग्रेंट टू BC, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल के लिए इस्तेमाल होता है। तो AC जो है कॉन्ग्रेंट टू BC, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ हम मेजरमेंट नहीं कर रहे इसलिए हम ये साइन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब AC जो है वो आपके पास ये है, ये इक्वल टू BC के। अब P इज़ अ पॉइंट ऑन LM, ये P जो है ये पॉइंट है LM पर, ये LM है लाइन और इस पर ये पॉइंट P है। तो स्टूडेंट हमने स्टेटमेंट के मुताबिक ये गिवन जो है वो लिख लिया है। अब हम लिखते हैं टू प्रूव कि हमने साबित क्या करना है। हमने साबित क्या करना है कि PA, ये देखिए इसको मैंने जो टू प्रूव है उसको मैंने रेड से मेंशन किया है, जो गिवन है उसको मैंने ब्लू से मेंशन किया है। तो PA इज इक्वल टू PB, यानी कि P जो है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, हमने P को ज्वाइन किया है A के साथ और
बी के साथ। स्टूडेंट हम प्रूफ करते हैं। अब देखें प्रूफ में हमने कुछ स्टेटमेंट्स देनी है, कुछ रीजंस देनी है। अब जो स्टेटमेंट्स है ना, इनमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ हमने जो है वो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए लिखनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का आप लिखने की बजाय इसका साइन लिख देंगे, ट्राइंगल ACP। ये देखिए ACP ये ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल BCP, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डेंस का साइन है, यानी कि एक मुसल्लस या ट्राइंगल जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग है दूसरी ट्राइंगल के। अब इसमें देखिए AC जो है वो कॉन्ग्रेंट है BC के, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। ये हम आपको पता है, हमें गिवन है, उन्होंने हमें इस चीज़ का बता दिया है कि AC जो है वो BC के इक्वल है, ये चीज़ दोनों इक्वल है। अब है एंगल ACP कॉन्ग्रेंट टू एंगल BCP। अब स्टूडेंट ये देखें, जो एंगल ACP है वो भी और जो इधर से BCP है वो भी, दोनों ही एंगल जो हैं वो 90 के हैं, क्योंकि PC जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। और जब एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर होती है लाइन सेगमेंट, तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और जो एंगल C है उस पर हर एंगल जो है वो 90 का बन रहा है, यानी कि C पॉइंट पे इधर भी एंगल 90 का बन रहा है और इधर भी एंगल 90 का बन रहा है। अब देखें स्टूडेंट, दोनों ट्राइंगल में जो दरमियान वाला इनकी साइड है PC, दोनों साइड पे PC जो है दोनों एंगल में वो कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है, क्योंकि वो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में है और ये कॉमन है। इसका मतलब है अगर हमारे पास दो ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो, उनमें एक साइड एक एंगल और दो साइड अगर उनकी कॉन्ग्रेंट हो जाएं, तो वो एंगल जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होगी। उसमें है कि ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCP, ये किस पोस्टुलेट की वजह से, किस मफरूज़े की वजह से इक्वल है? साइड एंगल साइड, ठीक है। ये देखें, हमने एक साइड एंगल और फिर साइड जो है इनको इक्वल प्रूव कर दिया है। इसका मतलब है अगर दो ट्राइंगल आपके पास ऐसी हों जिनके दरमियान आपने कॉरस्पॉन्डेंस कायम की हो, तो दोनों ट्राइंगल जो हैं वो इस बेस पर, इस पोस्टुलेट के मुताबिक जो है वो इक्वल होंगी। इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल का हर एंगल, हर साइड जो है वो इक्वल है। इसका मतलब है उनकी साइड जो PA है वो भी PB के बराबर है, और ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है। स्टूडेंट अब हम करते हैं सेकंड थ्योरम, चैप्टर नंबर 12 का सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। स्टूडेंट ये थ्योरम जो है ये फर्स्ट थ्योरम का रिफ्लेक्शन है, इसका ऑपोजिट है। जो चीज़ उसमें गिवन थी इसमें प्रूव करनी है हमने, और जो चीज़ उसमें प्रूव करनी थी वो यहाँ पे गिवन है। अब देखिए, गिवन है AB इज़ अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट P इज़ सच दैट PA इज इक्वल टू PB, यानी कि हमारे पास एक AB जो है ये लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर एक पॉइंट P है। पॉइंट P जो है वो कुछ इस तरह है कि PA इज इक्वल टू PB। अब ये देखें, ये हमने लास्ट उसमें प्रूव किया था, इसमें हमें ये चीज़ दे दी गई है। अच्छा जी, टू प्रूव हमने क्या करना है? द पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। हमने ये करना है प्रूव कि जो पॉइंट P है वो इसके बाइसेक्टर पर वाक़ है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हम यूँ करेंगे कि हमने P को जो है वो ज्वाइन कर दिया C के साथ, ठीक है। ज्वाइन कर दिया C के साथ इस तरह के, उसके मिड पॉइंट पे आएगा। अब हमने प्रूफ करना है इसको। अब ये देखिए, आपके पास फिर से दो ट्राइंगल्स हैं, आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग रखा। इन ट्राइंगल ACP कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल BCP, यानी कि ये ट्राइंगल ACP कॉरस्पॉन्डिंग है ट्राइंगल BCP के, यानी कि इन दोनों को हमने कंपैरिजनली एक दूसरे के इक्वल रख लिया है। अब हम इनकी हर चीज़ को जांचेंगे कि कौन सी चीज़ इनके इक्वल है। अब PA कॉन्ग्रेंट टू PB, ये चीज़ तो हमें इन्होंने दे दी है कि PA ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है, तो PA इज इक्वल टू PB। इसी तरह PC जो है दोनों में कॉमन है, और AC जो है वो कॉन्ग्रेंट टू BC है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, यानी कि जब हमने उसको मिलाया है, P को C के साथ मिलाया, हमने उसको मिड पॉइंट पे रखा है, तो ये AC जो है वो BC के इक्वल आ गया। अब देखें स्टूडेंट, ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, ये इनकी कॉमन है।
ये दोनों अभी कंस्ट्रक्शन में इक्वल साबित किए हैं और ये दोनों जो हैं वो उसमें गिवन में हैं। ये दोनों गिवन में हैं, ये कॉमन है, ये कंस्ट्रक्शन में हो गई। इसका मतलब है ये ट्राइंगल जो है वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्राइंगल जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। अब देखें स्टूडेंट, अगर हम इस एंगल को लें, ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर है, ठीक है ना, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल जो है वो 90 के है। ये भी 90 के इक्वल है, ये भी 90 के इक्वल है और ये दोनों एंगल जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब है जब ये दोनों 90 के हैं, इसका मतलब है PC जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। आपको पता है परपेंडिकुलर उसी टाइम होगा जब वो एंगल 90 के होंगे या एंगल 90 के होंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों एक ही बात है। अब देखें इस एंगल को और इस एंगल को, आप दोनों को अगर ऐड करें तो ये हमारे पास एंगल आएगा 180 का, ठीक है, 180 का एंगल आएगा। और जब ये 180 का है तो इसका मतलब है इसके दोनों हाफ जो हैं वो 90 के हैं। जब ये दोनों 90 के हैं तो इसका मतलब PC जो है वो इस पर परपेंडिकुलर है। अब जब PC इस पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है CA जो है वो BC के बराबर है, ठीक है। जब ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है, ये एंगल इस चीज़ के बराबर है, इसका मतलब है PC जो है वो बाइसेक्टर है AB का, ठीक है। दोबारा देख लें कि जब हमने PC को इस पर इंटरसेक्ट किया है, दोनों ट्राइंगल बिल्कुल इक्वल हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड करें तो ये 180 का बनता है। 180 का हाफ करें तो ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। इसका मतलब है PC जो है वो इस पर परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो AC इक्वल टू BC के है, तो फिर इसका मतलब है कि ये इसका बाइसेक्टर भी है, क्योंकि इसने बिल्कुल इनको दरमियान में से इंटरसेक्ट कर दिया है। जब ये इसका बाइसेक्टर है और यही चीज़ जो है वो हमने प्रूव करनी थी, और P जो है वो इसके बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 में है जी, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब स्टूडेंट ये इसकी हमने बताना है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमें क्या चीज़ दी गई है? सिर्फ एक ट्राइंगल दी गई है। गिवन में हमारे पास है सिर्फ एक ट्राइंगल ABC। ये देखें ABC, सिर्फ हमें एक ट्राइंगल दी गई है। प्रूव हमने क्या करना है? द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, BC एंड CA आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये देखिए स्टूडेंट, जो राइट बाइसेक्टर है, अभी जो मैंने पीछे आपको एक थ्योरम करवाया सेकंड वाला, उसमें देखिए राइट बाइसेक्टर इसका, अब ये AB का राइट बाइसेक्टर है, ये BC का राइट बाइसेक्टर है और ये CA का राइट बाइसेक्टर है। अब ये सारे के सारे जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है? ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, BC विच मीट ईच अदर एट एंड पॉइंट O, जॉइन O टू AB एंड C। यानी कि कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि AB और BC के हमने राइट बाइसेक्टर लिए, ये राइट बाइसेक्टर जो है इनको हमने ज्वाइन किया है, ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कर, एक दूसरे को मिलते हैं पॉइंट O पे, और AO को फिर हमने AB और C से मिला दिया। ये देखिए एंगल जो है वो इनके उससे मिला दिया। अब है आगे जी प्रूफ, इसका स्टेटमेंट है OA इज इक्वल टू O कॉन्ग्रुएंट टू OB। अब ये जो O पॉइंट हमने लिया था इसको हमने ज्वाइन किया था, तो अब देखें OA और OB जो है वो इक्वल है, यानी कि ये वाली जो लाइंस हैं, ये लाइंस जो है ना, ये OA और OB ये एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी तरह OB और OC जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, और इसी तरह OC और OA एक दूसरे के इक्वल हैं। ये देखें, ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे शो कर दिए। अच्छा, इनकी रीज़न क्या है, ये क्यों इक्वल है? इनकी रीज़न ये है कि ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अभी जो हमने सेकंड थ्योरम प्रूव किया था उसके मुताबिक ये साइड जो हैं इसलिए इक्वल हैं क्योंकि इनके लाइन सेगमेंट पर बाइसेक्ट करती हैं। देखिए जी, पॉइंट O इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ CA। अब हमें पता चल गया है कि O जो है वो CA पर बाइसेक्टर है, ठीक है। अगर वो CA पर बाइसेक्टर है तो वो जो है वो AB पर भी बाइसेक्टर है, वो BC पर भी बाइसेक्टर है, और अगर वो इन तीनों पॉइंट्स पर बाइसेक्टर है, तीनों पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि O जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, उसका डिस्टेंस तीनों साइड से इक्वल है। यही हमने प्रूव करना था। अब करते हैं स्टूडेंट हम थ्योरम नंबर 4, चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 4 है जी, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड आर।
सबसे पहले तो मैं आपको स्टूडेंट ये बता दूं कि एंगल जो है वो कोई भी जो आपके पास एंगल है वो यूनियन होता है रेज का, ठीक है। अब हमारे पास 2 रेज हैं OA एंड OB, तो ये इनका यूनियन जो है वो एंगल बनेगा OAB या AOB। अच्छा, जो इसका ये पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, जहाँ से एक रे इधर जा रही है एक रे इधर जा रही है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो देखें अभी इसमें हमें सिर्फ दिया गया है कि एक आपके पास एंगल है AOB, ठीक है, और उस पर एक पॉइंट है P। देखें गिवन में है अ पॉइंट P इज़ ऑन OM द बाइसेक्टर ऑफ AOB। अब आपके पास एक एंगल है AOB, इसका बाइसेक्टर है, यानी कि इसको हाफ से डिवाइड करता है पॉइंट M। अब ये OM जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। AOB एक एंगल है और इसका बाइसेक्टर है OM। अब OM पर एक पॉइंट है आपके पास P। अब ये P जो है ये इसका बाइसेक्टर कह लें या पॉइंट कह लें जो इसके बाइसेक्टर पर है। प्रूव आपने क्या करना है कि जो P है ये इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है PQ ये वाला और PR, ये आपने प्रूव करने के दोनों इक्वल हैं। P इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम OA एंड OB। P जो है वो OA से और OB से इक्वल डिस्टेंस पर है। कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, ड्रा PR परपेंडिकुलर टू OA। ये देखिए PR जो है वो हमने OA पर परपेंडिकुलर लिया है और PQ जो है वो हमने OB पर परपेंडिकुलर लिया है। इस तरह हमारे पास 2 ट्रायंगल आ गई, एक ट्रायंगल आ गई ये, एक ट्रायंगल आ गई ये। अब हम इन दोनों ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं कि ट्रायंगल जो है POQ कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल POR के, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल है आपके पास। इसमें देखें OP जो है ये कॉमन है, ठीक है। OP जो है ये देखिए OP जो है वो कॉमन है। इसी तरह एंगल PQO, एंगल जो है PQO ये राइट बाइसेक्टर या इसके ऊपर परपेंडिकुलर था तो ये 90 का होगा, ये कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह एंगल जो है PRO ये भी 90 का होगा क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब इसके बाद देखें एंगल POQ, एंगल POQ जो है ये एंगल POQ जो है वो एंगल POR के इक्वल है। ये कैसे इक्वल है? क्योंकि ये OM जो है ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है इसको एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ये भी और ये भी दोनों इक्वल हैं। ये OM जो है वो इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए एंगल जो है POQ इक्वल है POR के। अब देखें स्टूडेंट, हमने ये भी एंगल शो कर दिया कि ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, और इसी तरह तीसरा एंगल जो है POQ वो भी उसके, यानी कि POQ और POR जो है वो भी बराबर हैं। अब ये तीनों एंगल दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसी तरह ये एंगल और ये एंगल और इनका दरमियान वाला ये साइड जो है PO ये इक्वल है। इस ट्राइंगल के 2 एंगल और एक साइड इस ट्राइंगल के 2 एंगल और एक साइड के इक्वल हैं। इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगी तो इनका हर साइड, हर एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि PQ और PR जो है ये वाली साइड भी इक्वल होगी, और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि इसकी PQ और PR जो है वो एक दूसरे के इक्वल हों। और ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे मैंने सारी स्टेटमेंट्स जो हैं उनको आपको रीज़न के साथ प्रूफ बता दिया है कि ये कौन सी स्टेटमेंट जो है उसकी कौन सी रीज़न है और ये किस रीज़न से ये जो है प्रूफ हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 5। चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 5 है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स इट इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। स्टूडेंट देखें, ये वाला थ्योरम जो है ये थ्योरम नंबर 4 का रिफ्लेक्शन है। आप देखें इसमें सेम उसी तरह की डायग्राम है और इसमें जो वहाँ पे आपने प्रूव करना था वो यहाँ पे गिवन दिया गया आपको, और जो गिवन है वो प्रूव करना है आपने।
तो आप कोशिश ये करें कि आप स्टेटमेंट के मुताबिक डायग्राम बनाएं और डायग्राम से फिर पूरा थ्योरम जो है उसके हर स्टेप को डायग्राम की मदद से आप समझें। जब आप पेपर में डायग्राम बना लेंगे स्टेटमेंट को देखकर, तो आपको एक तो थ्योरम नहीं भूलेगा और दूसरा आपको थ्योरम जो है वो एक्यूरेट जो है वो आप आसानी से लिख सकेंगे। तो देखें यहाँ पे है आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। तो आपने पॉइंट लिया P और आपने एक एंगल ले लिया है AOB। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, वो पॉइंट P जो है वो इसके आर्म से दोनों से OA और OB से बराबर फासले पर है। अब देखें जो आपके पास गिवन है उसमें भी यही चीज़ है कि एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB। वहाँ पे आपको वैसे मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपको बाकायदा नाम लेकर नाम बताकर मेंशन किया गया है कि आपके पास एक एंगल है AOB और उसके अंदर एक पॉइंट P जो है वो लाइज कर रहा है, वहाँ पर वाक़ है। वो पॉइंट P जो है वो कुछ इस तरह है कि PQ कॉन्ग्रेंट टू PR, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है P का OB से, वो P का डिस्टेंस OA के बराबर है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है OB पर और PR जो है वो परपेंडिकुलर है OA पर। ये आपको गिवन दिया गया है स्टूडेंट्स। अब आपने प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने ये करना है कि पॉइंट P जो है, पॉइंट P इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ AOB। अब देखें पॉइंट P जो है ये हमने प्रूव करना है कि ये इसके बाइसेक्टर पर वाक़या है, यानी कि ऐसी लाइन पर वाक़या है जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, हमने O को P के साथ मिला दिया। अब देखें स्टूडेंट, हम जो देंगे स्टेटमेंट्स वो हम देखेंगे कि जो हम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं यहाँ पे प्रूफ में, वो स्टेटमेंट हम देंगे, साथ साथ हम उसकी रीज़न देंगे कि क्या रीज़न है। अब सबसे पहले देखें तो हमारे पास वो दो ट्राइंगल हैं, ठीक है। ये देखें एक ट्राइंगल है POQ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ क्योंकि स्टेटमेंट्स वगैरह आपके पास सारा थ्योरम जो है बुक में लिखा होता है। आप सिर्फ इसको समझें कि ये स्टेटमेंट किस तरह हमने लिखनी है। इसमें देखें कि आपके पास एक ट्राइंगल है POQ। ये ट्राइंगल जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग है इस ट्राइंगल के POR के, ठीक है। अब इसमें देखें जो एंगल है ना PQO, ये एंगल जो है ये 90 का है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ठीक है अब ये PRO, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। सेकंड जो है वो है OP देखें, इसमें भी इसका इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूस है, इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूस है। ये इसका परपेंडिकुलर है दोनों ट्राइंगल के, ये इनकी बेस है और ये इनका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अब देखें PQ जो है वो PR के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें बता दिया गया है यहाँ पे कि PQ जो है वो PR के इक्वल है। अब देखें इस ट्राइंगल में ये पॉइंट भी इक्वल है दोनों का, ये पॉइंट भी दोनों का इक्वल है और ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है। अगर आप किसी भी ट्राइंगल का एक साइड और एक इसका हाइपोटेन्यूस इक्वल प्रूव कर दें तो दोनों ट्राइंगल जो हैं वो इक्वल होंगी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग होगी, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, ठीक है ना, कॉन्ग्रेंट होगी। अब इसमें देखें दोनों ट्राइंगल जो हैं इनमें इनका हाइपोटेन्यूस और एक साइड जो है वो इक्वल हो गई, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गई। अब इनकी हर साइड हर एंगल जो है वो इक्वल है, इसका मतलब है इनका एंगल जो है POQ जो है वो POR के इक्वल है। अब देखें ये वाला एंगल यहाँ से और ये एंगल यहाँ से अगर इक्वल है, इसका मतलब है बिल्कुल दरमियान में से इसको इंटरसेक्ट किया गया है, बिल्कुल ये इसका बाइसेक्टर है। OP जो है ये बिल्कुल इनके दरमियान में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि OP जो है वो इसके बाइसेक्टर है और P पॉइंट जो है वो इसके एंगल AOB का बाइसेक्टर है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। करते हैं थ्योरम नंबर 12.6 यानी कि चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 6।
स्टूडेंट, इन थ्योरम्स को उर्दू में मसले कहा जाता है, यानी कि आपने मसला नंबर 6 करना है। अब आप अगर मेरे बताए हुए तरीके से इन थ्योरम्स को करेंगे तो ये मसले आपके लिए मसले नहीं रहेंगे। आपने क्या करना है, इसका स्टेटमेंट देख के आपने डायग्राम बनानी है और उस डायग्राम के मुताबिक आपने पूरे थ्योरम को जो है वो एलेबोरेट करना है। अब देखें हमारे पास जो ये है स्टेटमेंट इसकी थ्योरम नंबर 6 की, ये है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, यानी कि एंगल जो हैं इनके बाइसेक्टर जो है ना वो एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास एक ट्राइंगल ABC, तो हमने एक ट्राइंगल ले ली ABC। इसके अलावा हमें यहाँ पे कोई चीज़ गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, यानी कि हमने ट्राइंगल के हर एंगल का बाइसेक्टर लेना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, प्रूव हमने ये करना है द बाइसेक्टर ऑफ A, B एंड C आर कॉन्करेंट, यानी कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के आपने बाइसेक्टर लेने और वो बाइसेक्टर जो है वो किसी एक पॉइंट पर कॉन्करेंट होंगे। अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक ट्राइंगल थी, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने क्या किया है कि एंगल B का हमने एक बाइसेक्टर लिया है, ये देखें एंगल B का बाइसेक्टर लिया है, फिर हमने एंगल A का बाइसेक्टर लिया है, फिर हमने एंगल C का बाइसेक्टर लिया है, और ये तीनों बाइसेक्टर जो हैं ये किस एक पॉइंट पर एक दूसरे को कॉन्करेंट कर रहे हैं, पॉइंट I पर। ठीक है, यानी कि ये तीनों जो बाइसेक्टर हैं ये आकर एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट I पे। अब इसमें देखें कि एक तो आपके पास बाइसेक्टर बन गया IF, एक बन गया आपके पास ये IF जो है ये परपेंडिकुलर है AB पर, ID जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, और IF जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर। अभी हम फर्स्ट थ्योरम में ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर किसी पे बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर हो तो उसकी दोनों साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि वो पॉइंट जो है वो इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है। ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। अब स्टूडेंट आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये थ्योरम जो है ये थ्योरम नंबर 3 का रिफ्लेक्शन है, उसमें आपने इसकी साइड्स को आपने कॉन्करेंट प्रूव किया था, इसमें आपने इनके एंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव करना है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, अदरवाइज़ आपका थ्योरम गलत भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पे गिवन में आपके पास एंगल दिए गए, ठीक है, ये भी आप स्टेटमेंट में भी ध्यान रखें कि एंगल्स के बाइसेक्टर लेने, वहाँ पे क्या है, साइड्स के बाइसेक्टर हैं। ये दो पॉइंट आप ध्यान में रखें। दूसरा आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि यहाँ पर आपको एंगल्स दिए गए जिनके आपने बाइसेक्टर जो है वो प्रूव करने, जबकि तीसरे थ्योरम में आपको साइड्स दी गई थी। ठीक है, अब आप देखें हमने इसमें लगा दिया कि जब हमने इनके पॉइंट ले लिए बाइसेक्टर्स के, तो आई से हमने देखा है कि जो IF ड्रा किया है, IF जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, ID परपेंडिकुलर है BC के, और IE परपेंडिकुलर है CA के। अब हम इसको प्रूव करते हैं। हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, उनकी रीजंस लिखेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ID जो है वो IF के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये हमने पहले एंगल थ्योरम में प्रूव किया था कि अगर कोई पॉइंट जो है वो उसके राइट उस पर लाइन पे हो, बाइसेक्टर पे हो, तो वो इसकी एंड पॉइंट से इक्वल होगा। तो इसलिए ID जो है वो IF के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसी तरह ID जो है वो IE के भी इक्वल होगा। अब ये दोनों ID के इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है पॉइंट I जो है ना वो बाइसेक्टर है एंगल A का। अब I जो है बाइसेक्टर एंगल A का है, इसी तरह I जो है वो एंगल बाइसेक्टर B का, और इसी तरह वो C का है। अब ये तीनों का बाइसेक्टर का आप पॉइंट जो है वो I है, इसका मतलब है एंगल A, एंगल B और एंगल C जो हैं वो कॉन्करेंट हैं, और तीनों किस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, पॉइंट I पे। ये आपके स्टूडेंट थ्योरम जो हैं वो चैप्टर नंबर 12 के 6 के 6 जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने इनको ध्यान से याद करना है, ध्यान से आपने इनको लिखना है, ताकि आपके इसमें मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल भी ना कट सकें।